कल वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं। वोवेल्स कितने हरूफ होते हैं? 5, जैसे कि आपने पढ़ा ए ई आई ओ यू, सामने में लिखे हुए हैं ये। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 हरूफ होते हैं जो बी से लेकर के जेड तक है। और इनमें बी से लेकर के जेड तक वो हर्फ नहीं है, वो हरूफ नहीं है जो वोवेल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो वोवेल्स में चले गए हैं। फिर तीसरा जो मुझे आज पढ़ाना है, और ये तीसरा चैप्टर, तीसरा है तीसरे नंबर पे सेमी वोवेल्स, और वो है 2 हर्फ, 2 लेटर W और Y। इनका क्या कायदा है और क्या उसूल है, क्या ग्रामर है इसका? W और Y अगर ये लफ्ज के वर्ड के शुरू में होते हैं तो ये W और Y कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया? हाँ, जब लफ्ज या वर्ड कह लीजिए, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं और उर्दू में उसको लफ्ज कहते हैं। जब ये W और Y लफ्ज के, किसी भी लफ्ज के वर्ड के शुरू में आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट, यानी इनमें शामिल हो जाएंगे जो ये 21। और अगर W और Y किसी लफ्ज के वर्ड के बीच में या आखिर में आएंगे तो वो विंस कहलाएंगे। ये रूल है, ठीक है। मैं जरा उर्दू में लिख देता हूं, आप उसको अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। अगर W और Y वर्ड के आते हैं तो, अगर W और Y वर्ड के शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर वर्ड के बीच में या आखिर में आते हैं तो वोवेल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इसका रूल है। तो एक है वोवेल्स, एक है कॉन्सोनेंट्स, और तीसरे नंबर पर सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स यानी ये कि वे वोवेल्स भी बन जाते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी बन जाते हैं। अगर W और Y वर्ड के शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और अगर ये W और Y वर्ड के बीच में या आखिर में आते हैं तो ये वोवेल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे वोवेल्स की कैटेगरी में जाएंगे, शुरू में आएंगे तो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 3 में वर्ड्स के बारे में बताया है कि वर्ड्स किस तरह बनता है। तो आप सब जानते हैं कि वर्ड्स जो बनेगा वो लेटर से बनता है। कम से कम वर्ड और शब्द बनने के लिए कम से कम 2 लेटर चाहिए। कितने लेटर होने चाहिए? 2 हर्फ, 2 लेटर होने कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10, कितने भी हो सकते हैं। तो वर्ड्स ये बनता किस तरह है, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं लफ्ज, ठीक है। तो मैंने लिखा इसके बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। वर्ड्स के बारे में कितने पॉइंट लिखे मैंने? 3। लफ्ज, शब्द के बारे में 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट क्या है कि वर्ड कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा और डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। तो वर्ड और लफ्ज की तारीफ क्या है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। अ ग्रुप of 2 or more letters form words, ठीक है। A group of 2 or more letters form words, यानी ये के 2 या 2 से ज्यादा, क्या है, यानी कम से कम वर्ड्स के लिए, लफ्ज के लिए क्या चाहिए? 2।
तो दो या दो से ज्यादा लेटर्स का जो ग्रुप और मजमुआ होता है उससे क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। ठीक है, लफ्ज बनता है। दो लेटर से बनेगा या दो से ज्यादा से लफ्ज बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया हुआ है इन। क्या है ये? इन। तो इसमें मैंने आई एक लेटर जोड़ा, दूसरा एन जोड़ा, और जोड़ करके क्या क्या बना? क्या लफ्ज बना? इन, जिसके माने में के आते हैं। ठीक है, ऐसे एन प्लस ओ, जब एन और ओ को जोड़ा हमने तो नहीं के माने पर हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट है इसमें कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स से क्या बनता है? लफ्ज या वर्ड्स बनता है। तो कम से कम कितने लेटर होने चाहिए? दो होने चाहिए। दो से कम से लेटर लफ्ज नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट कैन फॉर्म अ वर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कम से कम एक वोवेल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? लफ्ज या वर्ड बनेगा। यानी अगर दो लेटर वाला लफ्ज है, दो लेटर वाला लफ्ज या वर्ड है, तो उन दो लेटर में एक वोवेल होगा और एक कॉन्सोनेंट। यानी कोई भी लफ्ज, अंग्रेजी का कोई भी लफ्ज जो होगा उसमें एक शब्द, कम से कम एक हर्फ, एक लेटर क्या होगा? वोवेल्स में से होगा। बगैर वोवेल्स के लफ्ज बन ही नहीं सकता। बगैर वोवेल के मिलाए वर्ड्स बन ही नहीं सकता। आप कोई भी लफ्ज ले जो आपको याद आ रहा हो, एप्पल ले लें, उसमें एक हर्फ, एक लेटर आपको वोवेल्स में से जरूर मिलेगा। कौन सा है जरा बताइए? ए डबल पी एल ई, एप्पल। इसकी तो क्या आया? ए आया कि नहीं आया? ए ई आई ओ यू में से क्या आया? ए। शुरू में तो ए आ गया, लास्ट में ई भी आ गया। ठीक है, कम से कम तो वोवेल जरूर होगा उसमें एक। ऑरेंज ले लीजिए, ऑरेंज में भी शुरू में ओ आ गया। तो कोई भी लफ्ज बगैर वोवेल के नहीं बन सकता, बगैर वोवेल मिलाए नहीं बन सकता। आर ए टी रैट, रैट मींस चूहा। बी ओ वाई बॉय, आर ए टी रैट में क्या आ गया? ए आ गया। आर ए टी बस टी, तो उसमें क्या आया? ओ आया। बी ओ वाई बॉय, इसमें क्या आया? ओ आया। तो अंग्रेजी का कोई भी लफ्ज बगैर वोवेल के मिलाए नहीं बन सकता। कम से कम उसमें एक वोवेल जरूर है। ठीक है, ये रूल है इसका। आप कोई भी लफ्ज उठाएंगे बगैर वोवेल के कोई लफ्ज आपको मिलेगा ही नहीं। कोई भी आप दे सकते हैं, कोई भी लफ्ज। इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए। तो नाम जो रख ले उनकी बात नहीं चलेगी। रैट है, बॉय है, गर्ल्स है, हाँ क्लास में भी ये आ गया, क्लास। ठीक है, तो क्या पॉइंट है दूसरा? एटलीस्ट वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट कैन फॉर्म वर्ड। यानी अगर दो लेटर से बनना है तो फिर उनमें से एक क्या होगा? वोवेल होगा और एक कॉन्सोनेंट होगा। जैसे यहां इसका एग्जांपल मैंने दिया है इन, दो लेटर है ना, तो इन में एक क्या है? आई वोवेल्स में से है और एन किस में से है? एक हमने वोवेल मिलाया और एक कॉन्सोनेंट मिलाया, तो क्या तैयार हुआ? इन। इन क्या बना इसका? वर्ड तो बना है, लेकिन इन जो वर्ड है ये दो लेटर वाला वर्ड तैयार हुआ, जिसके माने क्या है? में। इधर हमने एन मिलाया, कॉन्सोनेंट एक मिलाया और इधर एक वोवेल मिलाया। क्या है ये? सी से बना कॉन्सोनेंट और बी से बना वोवेल। तो एक ओ जो वोवेल में से वो मिलाया तो नो हुआ, जिसकी माना है नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? तो एक पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर लेटर्स फॉर्म वर्ड, के दो या दो से ज्यादा लेटर से क्या बनता है? लफ्ज और वर्ड तैयार होता है। और कम से कम कितने लेटर होने चाहिए? दो। और जब दो होंगे तो उसमें से एक वोवेल होगा और एक कॉन्सोनेंट, क्योंकि बगैर वोवेल मिलाए वर्ड्स नहीं बनता। अब तीसरा पॉइंट पे क्या है? विदाउट वोवेल्स वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, जो मैं बता चुका अभी कि विदाउट वोवेल्स, वोवेल्स के बगैर लफ्ज बन नहीं सकता। लफ्ज बनाने के लिए एक वोवेल जरूर हमें शामिल
करना पड़ेगा। कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज होगा उसमें वोवेल जरूर हो, एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया है? अब इनके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बॉय का एग्जांपल दिया, BOY क्या है, BOY बॉय, और RAP रैट मींस तो BOY ये एक वर्ड है कि नहीं है? तो इसमें वोवेल में से कोई लफ्ज आया कि नहीं आया? क्या आया? और इसमें क्या आया? RAP रेट में ये आया। तो लफ्ज बनाने के लिए एक वोवेल जरूर आएगा।